अच्छा, रिटायर हो गए। तो आप क्या समाज सेवा कर रहे हैं चितरंजन जी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं? नहीं। तो कुछ भी नहीं करना तो बहुत कठिन काम है। कुछ ना कुछ करते रहने से ही जिंदगी चलती है। बात तो सही है आपकी। हम आपको एक मकसद दे दें जिससे आप अपने बच्चों के लिए देश बदल पाएंगे। बताइए क्या दे सकते हैं आप? मैं आपको वो चाबी दे सकता हूं जिसके तहत ये देश बदल जाएगा। बताइए। जिसके तहत जो है व्यापारियों को व्यवसाय में अपना पैसा नहीं लगाना होगा और वो जो काम करेंगे उसे सर्विस माना जाएगा और उन्हें सर्विस फीस मिल जाएगी 0 खर्च के ऊपर। बताइए ऐसे क्या कर सकते भारत हैं अपन? सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा और आपको इनकम 2029 के बाद जो है ना इनकम टैक्स नहीं देना होगा, या इनकम टैक्स नहीं, कोई भी टैक्स नहीं देना, जीएसटी भी नहीं देना होगा। बताइए। बहुत आसान और सरल उपाय है। हमें अपने 10 लोगों को 9 दिन तक का जो जोड़ने का उपाय है। यदि हम अपने 10 लोगों को प्रतिदिन जो है अपराध मुक्त भारत मिशन के 21 लक्ष्यों को जिनकी अपन बात कर रहे थे उनको जमीन में उतारने के लिए सिर्फ अपने 10 लोगों को जोड़ना है और संकल्प और शपथ के साथ जोड़ना है। यहाँ हमें पब्लिक को नहीं जोड़ना है, अपने लोगों को जोड़ना है। जी। और चितरंजन जी, अपने का मतलब यहाँ पर है अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के युवा साथी, अपने आसपास के बुजुर्ग साथी, अपने आसपास के जिन संगठनों से जो आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ना है और मात्र 10 लोगों को संकल्पित कर और शपथकृत करके जोड़ना है और 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जोड़ने वालों की कोई उम्र नहीं है। यदि एक 10 साल का बच्चा जुड़ता है तो उसका भी स्वागत है, बल्कि वो जिद करके अपने माँ बाप को आसानी से जोड़ सकता है। जी। तो इस प्रक्रिया में हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जी। और ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत का जो है टेक्नोलॉजी और सब चीज मैथिली शरण गुप्त ने डिजाइन करके रखी है, तो आप इसके लिए 21 टास्क फोर्स बना दीजिए। हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर आपको विजयी बना देंगे, आप 500 पार हो जाएंगे। जी। बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का फायदा है कि नहीं? बिल्कुल फायदा है। और अब हमारा अपना फायदा है। अब यदि 1 मिनट के लिए हम ये मान लें चितरंजन जी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं, राइट? उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारी अदने से एक डीजीपी की बात क्यों मानूं? मैं तो 20 साल तक जो है गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हूं और 10 साल से इस देश का प्रधानमंत्री हूं। पूरे विश्व में मोदी मोदी गूंज रहा है, तो एक अदने से डीजीपी की बात क्यों सुनूं? जी। ये विचार आ सकता है ना? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो फिर हमारा कहना है कि मैथिली शरण गुप्त जो ये 9 दिन के सरल से उपाय से हम 100 करोड़ हो जाएंगे, ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उनकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे और उनको चंद्रगुप्त घोषित कर देंगे। जी। अपने चंद्रगुप्तों के घर पर जो है सांसद का टिकट भेज देंगे और फिर सत पे चढ़कर 100 करोड़ लोग अपने चंद्रगुप्तों को जिता देंगे और मैथिली शरण गुप्त अपने 543 चंद्रगुप्त साथियों के साथ पार्लियामेंट में पहुंचकर जो दिन रात माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं वो खुद जमीन पर उतार देंगे। जी। बताइए, 9 दिन में आपके बच्चों को अच्छा भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? कोशिश कर सकते हैं। मिल सकता है ना? हाँ। इसमें बताइए, आपको कोई गलत काम करना पड़ रहा है क्या? नहीं। क्या आप कोई जुलूस निकाल रहे हैं, कोई धरना दे रहे हैं, किसी का पुतला जला रहे हैं, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी को कोई पिटीशन दे रहे हैं क्या? नहीं। क्या किसी कोर्ट में आप आवेदन लगा रहे हैं? नहीं। तो फिर इतनी आसानी से यदि हम अपने देश को परिवर्तित कर सकते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हमें आज से ही शपथ लेना चाहिए? जी। नहीं चितरंजन जी, आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको इतना कुछ करने को मिल जाएगा कि आपके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, उन्हें एक अच्छा भारत मिल जाएगा।
जी तो इसमें जो है सबसे बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम है, जो हम और आप इतने भुगतने के आदी हो गए हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता है कि हम क्या भुगत रहे हैं। जी आपको चितरंजन जी इस बात का एहसास है कि जिसको काम को करते करते आप रिटायर हो गए हैं, आपने जिंदगी भर अंग्रेजों के उसी नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था को झेला है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए पैदा की थी। जी आप भारतीय गुलामों के सिस्टम के तहत जी रहे हैं और हम जैसे लाट साहब जो है उस सिस्टम को गवर्न कर रहे हैं, और आप हमारी मनमानी झेलने के लिए बेबस हैं। जी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, थाने में जा रहे हैं, जो थानेदार की विधिक जिम्मेवारी है उसका भी वो पालन नहीं कर रहा है। जी आपको हर छोटे मोटे काम के लिए घूस देना पड़ रही है। जी राजनेता और दूसरे लोग अपने प्रभाव का यूज करके आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं। आप जो है बरसों बरस छोटी मोटी सच्चाई हो सकती है, उन झूठे मुकदमों में आप खुद पिस रहे हैं। क्या आप ऐसा घटिया भारत नहीं झेल रहे हैं? जी तो यदि आप 9 दिन के सरल उपाय से अपने और अपने बच्चों को गुलामों की इस नियम कानून से, अंग्रेजों की इस लाटसाबी व्यवस्था से, आपकी शिक्षा व्यवस्था बदलते हुए 5 सर्टेनिटी के साथ आपको ऐसा भारत मिल जाए जिसमें धन की वर्षा हो और बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, कोई झूठी एफआईआर दर्ज करे तो जेल में सड़ जाए, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ पुलिस ऐसा चालान पेश करे कि, और बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाए, जो आज 30 वर्षों में भी आपको नहीं मिल रहा है। जी ऐसा अद्भुत भारत चाहते हैं? आप चाहते हैं ना? तो बस जो सरल सा उपाय बताया है 9 दिन का, क्या चितरंजन अग्रवाल जी इस उपाय को आप कल से प्रारंभ करेंगे? कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपसे वार्ता जारी रखूंगा। आप अपने साथियों को, अपने बुजुर्गों को कुछ संदेश देना चाहते हैं इस, क्योंकि ये हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और कल एक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी होगी। तो आप देश की जनता के नाम, अपने साथियों के नाम, देशवासियों के नाम कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है। तो अब हम इस संवाद को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।